शादी करने के लिए प्रेशर आपकी तरफ से था कि रोहित की तरफ से? मेरी तरफ से। अच्छा, आप शादी करना शिखा पटेल। अच्छा, शिखा पटेल जी आप हैं। आप? मैं रोहित कुमार बिंद। अच्छा, रोहित कुमार बिंद। भैया ये रोहित कुमार बिंद जी हैं और ये शिखा पटेल। आज देख रहे थे कि अगर हम इंटर कास्ट में कर देंगे तो आज भी गांव में ये होता है कि हमारे यहाँ कोई खाना नहीं खाने आएगा, रिश्तेदारी नहीं करेगा कोई कुछ खास। इसकी वजह से घर वाले भी मना कर रहे थे। तो हम लोग के पास एक ही रास्ता बचा था, या तो भाग के शादी कर लें या तो कोर्ट मैरिज करके या फिर घर पे रहें, घर वालों को ज़बरदस्ती एक्सेप्ट कराएं। तो हम लोगों ने भाग कर ही कोर्ट मैरिज किया, लेकिन हम लोग डिसीजन लिए थे कि कुछ दिन बाहर रहेंगे, उसके बाद लाना चाहते हैं और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहती हो? सपना पुलिस बनना चाहते हैं। दर्शक दी और हम पुलिस बनना चाहते ये हैं। देख रहे हैं, आंख में इनके आंसू टपक रहा है, ये देख सकते हैं। अभी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं पुलिस की, और वही सब तैयारी में लगी हुई। पिछली बार भी फॉर्म डाली थी, लेकिन उस समय हम लोग चले गए थे नोएडा जब रिजल्ट आने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी में, और आपको बता दें कि वाराणसी का एक जोड़ी जो है वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, और उनका एक यूट्यूब चैनल है वाराणसी की जोड़ी नाम से। और आपको बता दें कि नाम है रोहित और शिखा पटेल। रोहित बिंद जी हैं और शिखा पटेल जी हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। गाँव में भैया कहल जाला कि बिना सोचे समझे अगर प्यार कई लेबा ना तो ओकरा इल्ज़ाम बहुत बुरा भोगे के पड़ी, और का कुछ भोगे के पड़ल बाटे रोहित और शिखा पटेल के। इस सब के कहानी हम सुनाई भी इनके जुबानी, तो हम बात करे चाहतनी। अब देखा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये रोहित जी हैं और ये शिखा जी हैं, और हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रोहित जी, क्या कहाँ से हैं आप? हम बनारस के रहने वाले हैं। अच्छा, बनारस के रहने वाले हाँ। हैं। आप? हम भी बनारस के। अच्छा, इनके घर से और आपके घर से दूरी कितना है? 12 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, 12 किलोमीटर। ये देखिए, शिखा जी हैं और ये रोहित जी हैं। पिछले 2-3 महीना पहले ये लोग घर से भागते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। क्या कुछ इनके साथ एक्सीडेंट होता है, कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं होती हैं, हम वो सब सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शिखा जी ये बताइए कि शादी करने के लिए प्रेशर आपकी तरफ से था कि रोहित की तरफ से? मेरी तरफ से। अच्छा, आप शादी करना चाह रही थी? नहीं, जैसे मेरे घर वाले करना चाहते थे ना, हाँ हाँ। तब हम इनसे बोले थे। अच्छा अच्छा, मतलब आपके घर वाले शादी कहाँ करना चाहते थे? दूसरी जगह। दूसरी जगह। हाँ। और इनसे क्यों नहीं करना चाहते थे आप? इनसे इनके बारे में बताई थी कि नहीं बताई थी? बताए थे, लेकिन कास्ट हम लोग का एक नहीं है ना, सेम नहीं है कास्ट हम लोग का। अपना नाम जरा बताओ। शिखा पटेल। अच्छा, शिखा पटेल जी आप हैं। आप? मैं रोहित कुमार बिंद। अच्छा, रोहित कुमार बिंद। भैया ये रोहित कुमार बिंद जी हैं और ये शिखा पटेल जी हैं। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान कानून भी ये कहता है कि अगर लड़के लड़की राजी हैं तो वो कास्ट नहीं देखा जाता है, शादी विवाह हो जाता है, आराम से कोर्ट मैरिज खुला हुआ है, तमाम प्रकार के नियम कानून बनाए गए हैं जिसके शादियां हो जाती हैं। लेकिन इनको शादी करने में क्या अड़चने आई थी, पुलिस कितना इनका पीछा की थी, क्या क्या दिक्कतें हुई थी, वो हम आपको आज इनसे जानेंगे और बताएंगे। शिखा जी, उसके बाद क्या कुछ होता है जब आप इनसे शादी करने के लिए बोलती हैं और घर वाले आपकी शादी कहीं और सेट कर देते हैं? तो फिर वही हम लोग प्लान करते हैं कि जब घर वाले नहीं मान रहे तो चलिए हम लोग शादी कर लेते हैं। हाँ, तो इसके लिए हम लोग नोएडा गए थे कोर्ट मैरिज शादी करने के लिए। आप कोर्ट मैरिज करने के लिए नोएडा चली गई, तो आप इलाहाबाद, बनारस जैसे कोर्ट में क्यों नहीं गई? आप वहाँ क्यों गई? वो वहाँ के जो वकील हैं वो शादी करवाते हैं लव मैरिज, और इनका उनसे थोड़ा बातचीत, हाँ, बात अच्छा, होता वहाँ है। के वकील जो होते हैं वो लव मैरिज शादी कराते हैं और यहाँ के वकील लव मैरिज शादी नहीं कराते हैं, लेकिन इनका बात उन्हीं से होता था कि दूर पे रहेंगे तो सही रहेगा। दूर पर रहेंगे सही रहेगा। तो कितना दिन आपको दिल्ली में घुमाए थे? 1 महीने हम लोग थे, 6 को गए थे, 7 को पुलिस पकड़ ली थी। 7 को पुलिस पकड़ ली? हाँ, अगले महीने के 7 को। हाँ हाँ, अगले महीने के 7 को, मतलब 1 महीने पूरे हम लोग थे नोएडा में। 1 महीना आप लोगों ने नोएडा में 1 महीना थे। हाँ, तो वहाँ पे कौन आपको दिख रहे थे? पैसे कहाँ से आपके पास आए थे? ये लेके भागी थी घर से पैसा का आप लेके भागे थे? नहीं, हमारा एक पिछला यूट्यूब बिजनेस चैनल था, उससे हमारे पास कुछ इनकम था। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा भी चैनल स्टार्ट किया था, बनारसी जोड़ी ब्लॉग के नाम से। हाँ हाँ हाँ। तो वो चैनल अभी तक हम लोग का चलता है। हाँ। तो जो पिछले चैनल का पैसा था उसी पैसे से हम लोग गए थे। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, ये बताइए कि आप 1 महीना लगातार नोएडा जैसे शहर में रहते हैं, बहुत पैसे खर्चे हुए होंगे। हाँ। तो वो पैसा कौन प्रोवाइड किया था आपको? शिखा?
एक किए थे। अच्छा ये किए थे, हम कहाँ? घर से 1 रुपये भी नहीं लेकर गए। अच्छा आप घर से 1 रुपया नहीं लेके आई? बहुत लोग कहते हैं ना कि भागी है तो बहुत लोग लेकर भागते हैं ना, लेकिन हम घर से कुछ नहीं लेकर गए आप थे। कुछ नहीं लेके भागे थे? नहीं। अच्छा ये बताइए अब मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है शादी होने के बाद? कुछ नहीं, अच्छे से रहते हैं, आते जाते हैं, बात होती है, सब कुछ होता है। अभी बातचीत होने लगा है? हाँ सब कुछ। हाँ। अभी घर पे गए थे, 2 महीने रह के आए हैं। हाँ। हम्म। अच्छा रोहित जी क्या क्या दिक्कतें हुई थी, शुरुआती दिक्कत कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्यार किए हैं और उनका भी इंटरकास्ट है, बहुत सारे लोग ऐसे ये वीडियो देख रहे हैं जिनका इंटरकास्ट प्यार है, तो अगर वो शादी में तब्दील करना चाहते हैं तो कैसे कैसे मनाएं परिवार को, ये थोड़ा से आप एक्सपीरियंस शेयर करें। तो पहले तो देखिए हम लोग बहुत मनाने की कोशिश किए थे घर वालों को। जब इनका शादी लगने लगा था तो हम भी अपने घर पे बोले थे और ये भी अपने घर पे बोली। हाँ। लेकिन इनके भी पेरेंट्स मना कर दिए थे, हमारे भी पेरेंट्स, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इंटरकास्ट मैरिज है। हाँ। और वो समाज देख रहे थे कि अगर हम इंटरकास्ट में कर देंगे तो आज भी गांव में ये होता है कि हमारे यहाँ कोई खाना नहीं खाने आएगा, रिश्तेदारी नहीं करेगा कोई कुछ खास। इसकी वजह से घर वाले भी मना कर रहे थे। तो हम लोग के पास एक ही रास्ता बचा था, या तो भाग के शादी कर लें या तो कोर्ट मैरिज करके, या फिर घर पे रहें, घर वालों को ज़बरदस्ती एक्सेप्ट कराएं। हाँ। तो हम लोगों ने भाग कर ही कोर्ट मैरिज किया। लेकिन हम लोग डिसीजन लिए थे कि कुछ दिन बाहर रहेंगे, उसके बाद आएंगे घर पे, जब घर वाले को मना लेंगे तब। इसलिए हम लोग इतना दूर नोएडा चले गए थे। हाँ इसलिए नोएडा चले गए। हाँ। अच्छा शिखा जी अगर हम बात ई करी कि प्यार की शुरुआत कैसे भइल रहल, ऊ दर्शक जाने चाहते हैं, इधर से भइल रहल कि इधर से भइल रहल? इनकी तरफ से हुआ था। इनके तरफ से हुआ था, कैसे हुआ था जरा वो भी दर्शक जानना चाहते हैं, वो बताएं कैसे शुरुआत? हम लोग ऐसा थे कि 2 स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन एक ही रास्ते से जाते थे हम लोग। हाँ। तो हम लोग एक ही रास्ते जाते थे, एक दूसरे को देखते देखते। तो पहले हमने नंबर शेयर किया इनसे, हाँ। तो नंबर पे बातें होने लगी। ये नहीं कहें डायरेक्ट कि लव करते हैं कि ऐसा कुछ। हाँ पहले नंबर शेयर किया। अच्छा ये बताइए ये भी लोग जानना चाहते हैं कि जब आप नंबर इनको शेयर किए थे तो ये नंबर आपका आसानी से ले ली थी? नहीं, पहले तो नंबर देने का बहुत कोशिश करते थे, नहीं लेती थी। डर लगती थी कि नहीं? पहला प्यार है कि किसी और से हो गया था इसके पहले भी? नहीं, हम लोग का पहला ही था, क्योंकि हम लोग का उस समय एज भी बहुत कम था। हाँ। तो इसलिए दोनों का भी पहला था। उस कितना समय एज था आपका? हम लोग करीब आज से 6 साल पहले थे, 15 की उम्र में थे। अच्छा 15 साल की एज। हाँ। पहला प्यार यही है? हाँ हाँ सही बताओ था? हाँ सच में। अच्छा तब सही जब है। अच्छा नंबर देत रहा तब कैसे नंबर जब दे रहे थे वो वाला पोजीशन बताइए कैसा लग रहा था उसमें? उसमें हम मतलब डेली हम लोग आते थे नंबर के लिए, देने के लिए करते थे। तो 2-3 दिन बाद ले ली थी ये नंबर जब देना चाहें। उससे पहले हम लोग ये कहाँ थे, याद दिलवाए थे। वही ले ली ना, याद इनको हम मतलब बोल के याद करा इधर दिए इधर थे। देखिए आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस समय, कैमरे पे उधर मुंह मत करिए। हाँ अच्छा तब अच्छा आप बताइए जरा, ये नंबर दे रहे थे तो आप ले नहीं रही थी ना? नहीं, हाँ, तब कैसे कितने दिन बाद नंबर आप ली? 4-5 दिन बाद लिए, वही याद करा दिए तब। अच्छा ये याद करवाए कि नंबर है तब आप ली। तो कॉल आप की थी कि ये किए थे पहले? हम किए थे। अच्छा आप कैसे मेरे यहाँ फ़ोन नहीं था ना, हाँ। तो ऐसे ही फ़ोन एक को था घर पे पापा का, तो उसी से कॉल किए थे इनको। अच्छा इनको पहले कॉल आप ही की थी, तब पहले जब बतियाना शुरू की होंगी तो खूब बतियाई होंगी? हाँ बहुत बात करते थे। पहला दिन हम लोग का ऐसा था ना कि ये फ़ोन की हमको, तो हमारे में बैलेंस नहीं था उस समय। हम भी घर का मोबाइल से फ़ोन उठा किए थे। हाँ। तो आया था फ़ोन तो उठाए थे। तो हम ये बोल रही हैं 6 साल पहले हमें जहाँ तक लगता है कि अनलिमिटेड नहीं रहा होगा ना? नहीं था। ना था बैलेंस, अच्छा बैलेंस कटता था। 10 वाला रिचार्ज था हमारे में। तो बात हुआ तो उसी में थोड़ा सा बचा, तो लास्ट में बोल रही हैं कि अगर आपको बात करना है तो रिचार्ज कराइए, हमारे में पैसा नहीं है। हाँ। तो हम गए अपने में, फिर 10 का रिचार्ज करा कर। नौ वाले में करवाया? नहीं, अपने में, हमारे में कराने के लिए बोल रही थी अच्छा, कि आप अपने में कराइए तब बात होगा, हमारे पास बैलेंस नहीं है। हाँ, हाँ, तो हम अपने में कराए थे, तो उसी से बात हुआ था। ज़्यादा बात नहीं हो पाया था पहले शुरुआती दिनों में। हाँ। उसके बाद कुछ दिनों बाद अनलिमिटेड आया, तब जाके बात होने लगी। खूब बात होने लगी जम के, एकदम शादी होने हाँ। पूरा प्लान चलने लगा ना शिखा जी? उसके बाद पढ़ाई लिखाई अब चल रही है कि सब प्यार मोहब्बत में? यही सब चल रहा है। हाँ? 1 साल तो बर्बाद हो गया, हाँ, हाँ। और फिर अच्छा, अब तब चल इन रहा। सारी चीजों में आप पड़ गई तो थोड़ा सी दिक्कतें हुई? हाँ, फिर इस बार गए हैं, नाम उम लिखवा कर आए हैं। फिर अच्छा तब बताइए प्यार हो गया, उसके बाद आप इनसे मिलने जुलने लगे, तब ये कब प्लान किए रोहित जी कि अब शादी करना है दोनों लोगों को? ये प्लान, ये आइडिया कब आई और कब इनको आप लेके भागने का प्लान किया? उस समय आपका एज 18 साल हो गया था कि नहीं हुआ था? वो सब दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि कानूनन अपराध भी है नाबालिग शादी करना ना शिखा जी, सही है कि नहीं? हाँ सही। हाँ। प्यार की थी आप, प्यार का रूल सब जानती थी कि नहीं जानती? हाँ सब जानते थे, 18 साल के ऊपर हमको रहना है। हाँ। और इनको 21 साल के। हाँ। हो गए हैं? हाँ हो गए हैं। अच्छा हो गए थे। तो पिछली बार हम लोग जब हमारा 20 पूरा हो गया था, 21 रनिंग था, और इनका भी 21 रनिंग ही था। उस समय दोनों लोग का सेम ही है, सिर्फ 1 महीने का फ़र्क है।
तो उस समय हम लोगों ने जाकर कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन लिया, लेकिन उस समय हम लोग कोर्ट मैरिज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम लोग को लिव इन में रहना पड़ रहा था उस समय। 21 हमारी एज पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग जाके नोएडा में लिव इन में रह रहे थे। फिर आए, उसके बाद हम लोग की शादी हुई, सर्टिफिकेट बनी बनारस से। बनारस से शादी हुई, उसके बाद सर्टिफिकेट। हाँ। तब दुल्हन लेके घर पहुंच गए। दुल्हन लेके घर कब पहुंचे? हम लोग मई जून में 9 जून को। अच्छा, 9 जून को। तो मम्मी पापा का और अगल बगल का रिएक्शन था? सब लोग तो बड़े ताने मार रहे होंगे, कहाँ से ये बिंद होके दूसरे कास्ट की। तो उस समय हम लोग को डायरेक्ट घर पे नहीं बुलाया गया। तो उसमें हम लोग जो है कि वहाँ से जब शादी हुआ तो उसके बाद हम लोग मुंबई निकल गए थे घूमने के लिए। डायरेक्ट सीधे शादी हुआ, शादी के बाद गाड़ी जो निकली तो मुंबई हम लोग चले गए। अच्छा अच्छा, घर नहीं गए, मतलब लगातार ट्रिप चलता रहा। तो मुंबई में 10-20 दिन तक घूम लिए थे हम लोग। तो उसके बाद आए, बनारस रहने लगे। कुछ दिनों बाद हमारे बड़े भैया जी की शादी नहीं हुई थी उस समय। जब शादी हो गई कुछ दिनों बाद, तब उसके बाद हम लोग घर गए। अच्छा शिखा जी, अगर हम बात करें इस पूरे प्रकरण में परेशानी आप क्या क्या झेली थी, उस परेशानी को बताइए कि एक लड़की जब प्यार करती है और शादी नहीं हो पाती है तो कितनी दिक्कत झेलना पड़ता है। ये लड़कियां जानना चाहती हैं, हमारे जो चैनल पर लड़कियां इस चीज़ को देखती हैं वो ये जानना चाहती हैं कि कैसे झेलती हैं लड़कियां, क्या क्या परेशानी आप झेली थी? बहुत परेशानी। बताइए, इधर मुँह करके बताइए। पहले तो बहुत याद आता है, कुछ करो तो मम्मी पापा की बहुत याद आती है। हाँ हाँ, ये आप बताइए दर्शक को कि ये जानना चाहते हैं कि ये भाग कर शादी करना उचित है या अनुचित है? अनुचित है, लेकिन हम लोग तो गलती किए हैं, लेकिन कहते हैं घर वालों को बहुत मनाना चाहिए। हाँ हाँ। अगर घर वाले पूरी कोशिश करना चाहिए, अगर घर वाले मान जाएं हाँ। तो सबसे अच्छा रहे। ये देख सकते हैं इनके आंख में आंसू है, ये बताते हुए ये अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं क्योंकि इनको मम्मी पापा की याद आ रही है। कहीं न कहीं हमने मम्मी पापा के विरुद्ध काम किया है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है रोहित जी कि अगर घर वाले को मनाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हाँ। अगर मान जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। रोइए मत आप, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं मुस्कुरा रही है भी और हल्का हल्का आँख में आंसू भी आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये भाई इन लोगों के बहुत बड़ी मिसाल है। हम तो यही जानना चाहते हैं और ये दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अभी आगे आप लोगों का क्या प्लान है? शिखा जी अभी क्या करना चाहती हैं? आप पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हैं या यूट्यूब पर तहलका मचाना चाहती हैं? बहुत सारे लोग यूट्यूब भी चलाना चाहते हैं और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहती है? पुलिस बनना चाहते हैं। दर्शक हम पुलिस बनना चाहते हैं। ये देख रहे हैं, आंख में इनके आंसू टपक रहा है, ये देख सकते हैं। अभी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं पुलिस की। और वही सब तैयारी में लगी हुई। पिछली बार भी फॉर्म डाली थी, लेकिन उस समय हम लोग चले गए थे नोएडा जब रिजल्ट आने का समय हुआ था। तो फिर आपको बता दें कि लड़कियों के लिए आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी कोई बात नहीं कि आप अगर प्यार की हैं तो आप कुछ कर नहीं सकती हैं। देखिए शिखा पटेल से भी आप सीख सकते हैं। ये प्यार की हैं, शादी भी कर ली हैं, लेकिन इनके अंदर एक जज्बा दिखाई दे रहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं पुलिस फोर्स में जाना चाहती हूँ और आप तैयारी करिए। हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आप ज़रूर एक दिन फोर्स में जाके अपना नाम और रोहित जी का नाम रोशन करेंगी और अपने परिवार वालों को भी नाम रोशन करेंगी। जो थोड़ा बहुत बेइज्जती आपकी हुई है उसको कवर कर लेंगे। आप इधर बोलिए, हंस के जरा बताइए, उसको कवर करेंगे कि नहीं कवर? हाँ, कवर। और पुलिस तक ही नहीं, आप मेहनत करिए, आप एसडीएम डीएम तक बनिए, ठीक है? खाली आप मेहनत करिए और अच्छे से मेहनत करिए, आप चीज़ों को समझिए तो बहुत अच्छा हो पाएगा। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में लास्ट सवाल करेंगे, दर्शकों के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ सीखना चाहेंगे, लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि प्यार कैसे करना चाहिए या प्यार हो जाए तो फिर उसको कैसे झेलना चाहिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? प्यार करिए, ये गलत बात नहीं है, लेकिन अपने आप को पहले कुछ करिए, नौकरी कुछ करिए तभी। मतलब पूरी तरह से पैर मजबूत करके। हाँ, अपने आप पे खड़े हो जाइए तभी कुछ करिए। इसमें एक सिचुएशन भी आ जाता है ना कि लड़का अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता, उसकी उम्र उतनी नहीं रहती, लेकिन घर वाले शादी करने लगते हैं। तो ऐसे में घर वालों को भी समझना चाहिए कि जब लड़की कह रही है कि जिस लड़के से शादी करने के लिए, उसके बारे में भी जानना चाहिए। अगर अच्छा है तो कर देना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका बैकग्राउंड अच्छा है तो कर देना चाहिए शादी। लेकिन ऐसे में घर वाले नहीं समझते, समाज को देखने लगते इंटरकास्ट में। तो यही कहना चाहिए। गांव में जो रीति रिवाज है वो अदर कास्ट में शादियां नहीं होती है ना? और उसके बाद जो कुछ हम लोग अपना करते हैं, अपना ब्लॉग पे दिखाते हैं। बनारसी जोड़ी पे लोग देख सकते हैं कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं और पिछली बैकग्राउंड हमारी क्या रही है इतने दिनों की लव मैरिज के बाद से। जी, अपनी स्टोरी भी डाले हैं चैनल पर। हाँ, सब कुछ डालते हैं। सब कुछ ना? हाँ, सब कुछ। अच्छा। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एक छोटी सी लव स्टोरी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इनका एक यूट्यूब चैनल है जिस चैनल का नाम है बनारसी जोड़ी। आप यूट्यूब पर जा सकते हैं
और सर्च कर सकते हैं और इनके बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये लोग ट्रैवल ब्लॉग भी बनाते हैं। हाँ। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।